हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे के टेस्ट नंबर 14 के बारे में। अगर आप इससे पीछे का नहीं देखे तो देख लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो ये आपको टेस्ट के रूप में लगाना है और आप अपना मार्क्स जरूर बताइएगा आपको कितना मार्क्स आया। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इन 4 एस्पेक्ट्स सिग्नल देयर आर 2 डैश डैश लाइट्स। मतलब 4 एस्पेक्ट्स जो सिग्नल होता है उसमें 2 गो लाइट जो होता है वो किस कलर का होता है, तो येलो कलर का होता है। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बारे में डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए आपका जो 4 एस्पेक्ट्स लाइट होता है इसमें इसके पास कैपेबिलिटी होता है कि 4 गो लाइट को डिस्प्ले करने का। ठीक है, ये बात तो सही है। और 4 गो जो लाइट होता है टॉप टू मतलब बॉटम यहाँ पे हम दिए हैं कि कौन कौन लाइट होता है। तो आपका येलो लाइट होता है, उससे नीचे ग्रीन होता है, फिर से येलो होता है और फिर से आपका रेड होता है। सबका अलग अलग मीनिंग है। अगर क्वेश्चन टॉप बनेगा तो इसका मीनिंग आपको पता रहना चाहिए। समझ गए बातों को। देखिए रेड का मतलब है कि ये स्टॉप हो जाना। ठीक है, ग्रीन का मतलब है कि वो इंडिकेट कर रहा है कि आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, अगर एक ही येलो दिखाई दे रहा है इसका मतलब है कि आपको प्रोसीड करना है, लेकिन आपको नेक्स्ट जो स्टॉप मतलब सिग्नल है उससे पहले आपको स्टॉप भी करना है गाड़ी को। अगर 2 गो येलो एक के बारे में आपको दिखाई दे रहा है इसका मतलब है कि आपको अगला जो सिग्नल है उसको क्रॉस कर जाना है, मतलब आगे बढ़ जाना है, पास कर जाना है, लेकिन एक रेस्ट्रिक्टेड स्पीड में जाना है, यानी कि लिमिटेड स्पीड में जाना है, ताकि अगर जरूरत पड़े तो रोका भी जा सके उसको। समझ गए बातों को। तो ये सभी मीनिंग आपको अच्छे से क्लियर रहना चाहिए। ये सभी नोट हम आपको प्रोवाइड करेंगे। थोड़ा सा वेट कीजिए, 10-10 टेस्ट हो जाता है ना, उसके बाद हम आपको प्रोवाइड कर देंगे अच्छे से, एक PDF के फॉर्म में प्रोवाइड करेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। चलिए देखिए, अगर दोस्तों अभी तक अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं ई बुक से तो करना स्टार्ट कर दीजिए। आपका एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है। लास्ट मोमेंट में आपके पास टाइम नहीं मिलेगा रिवीजन के लिए, तो अभी से आप रिवीजन कीजिए अच्छे से। ठीक है, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा इससे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट रेलवे जोन क्रिएटेड बाय इंडियन रेलवे। मतलब कौन सा रेलवे जोन है जो इंडियन रेलवे के द्वारा क्रिएट किया गया और वो सबसे लेटेस्ट है। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, साउथ कोस्ट रेलवे जोन हो जाएगा। इसके बारे में 1-2 पॉइंट देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। देखिए मतलब साउथ कोस्ट रेलवे जोन तो आपका आंसर हो जाएगा। दूसरी बात क्या है, कितने नंबर का रेलवे जोन है, तो ये 18 नंबर का रेलवे जोन है। ठीक है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। इसको कब डिक्लेयर किया गया इंडियन रेलवे के द्वारा, तो 2019 में किया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। आप अपना आंसर भी सिलेक्ट करते रहिएगा, सिर्फ मेरे आंसर के भरोसे नहीं रहिएगा। ठीक है, तभी आपको पता चलेगा कि आप कितना सही कर रहे हैं कितना गलत कर रहे हैं। काफ़ी लोग सिर्फ देखते हैं, ऐसे आपको नहीं करना है। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, द न्यू वेबसाइट एंड ऐप ऑफ IRCT वाज लंच। मतलब कब लंच किया गया ये आपको बताना है और बहुत क्लोज डेट दिया है, मतलब आपको अच्छे से याद रखना है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 31 दिसंबर 2020 हो जाएगा। इसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 था, कौन सा वेबसाइट लंच किया गया ये भी आपको याद रखना है और डेट तो आपको अच्छे से याद रखना है कि 31 दिसंबर 2020 को लंच किया गया। वेबसाइट कौन सा है, तो www.irctc.co.in है वेबसाइट है। और मोबाइल ऐप जो है कौन सा है, तो IRCT रेल कनेक्टिंग मोबाइल ऐप है। ये क्या है दोनों, तो एक टिकटिंग बुक, मतलब जैसे कि आप जो टिकट बुक करते हैं ना मोबाइल के माध्यम से और वेबसाइट के माध्यम से, तो वही टिकट बुक करने वाला ये वेबसाइट है। ठीक है, तो इसको लंच डेट और दोनों साइट को भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एमॉन्ग मेजर रिकमेंडेशन ऑफ द ईस्ट इंडियन रेलवे कमिटी 1920। मतलब 1920 में जो रेलवे का जो कमिटी था, ईस्ट इंडिया कमिटी था, उसके इसमें से कौन सा मेजर रिकमेंडेशन नहीं था ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है सी में कि कॉम्बिनेशन ऑफ लोन अकाउंट एंड ब्लॉक अकाउंट ऑफ रेलवे। तो नहीं, इसको कॉम्बिनेशन की बात नहीं किया गया था, इसको सेपरेशन की बात कहा गया था। समझ गए बातों को। तो और कौन कौन सा मेजर है ये भी हमको देख लेना चाहिए। देखिए जो और जो है आपका यहाँ पे इसका आंसर तो आपका ये हो जाएगा जो मैं सी बता दिया हूँ। तो मतलब यहाँ पे अगर कॉम्बिनेशन के जगह सेपरेशन रहता तो सही हो जाता। तो यही पॉइंट हम सबसे पहले लिखे। देखिए द मेजर रिकमेंडेशन ऑफ ईस्ट इंडियन रेलवे कमिटी, कौन कौन सा है मेजर रिकमेंडेशन, तो हो जाएगा आपका पहला जो हो जाएगा कि सेपरेशन ऑफ लोन अकाउंट
एंड ब्लॉक अकाउंट ऑफ रेलवे फाइनेंस। मतलब जो ये दोनों जो था ना, मतलब जैसे कि बैंक अकाउंट था और जो मतलब ब्लॉक अकाउंट था, ये दोनों को सेपरेशन करने का बात इसमें किया गया था, कॉम्बिनेशन करने के बाद नहीं किया गया था। दूसरा पॉइंट है आपका कि सेपरेशन ऑफ रेलवे बजट, मतलब रेलवे बजट को भी सेपरेट करने के बाद किया गया था। अगला पॉइंट है आपका कि पीरियोडिक रिवीजन आफ्टर 3 ईयर, मतलब 3 साल के बाद जितना भी कुछ सिस्टम चल रहा है उस सबको एक बार रिवाइज करना है, मतलब अपडेट करना है सिस्टम को, ठीक है। चौथा पॉइंट है आपका कि ए सेपरेशन स्टैंडिंग कमिटी फॉर द रेलवे, मतलब रेलवे की अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, समझने बुझने के लिए एक अलग से कमिटी होना चाहिए। पांचवा पॉइंट है आपका कि ए सेपरेट डिप्रेसिएशन फंड फॉर रेलवे, मतलब रेलवे के अंदर जो फंड होता है वो उसके लिए सेपरेट होना चाहिए। जो यूनियन के अंदर फंड होता है वो रेलवे के लिए सेपरेट होना चाहिए, एक ही साथ नहीं होना चाहिए, ये भी बात इसमें है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एकवर्थ कमिटी, एकवर्थ कमिटी के रिकमेंडेशन पे रेलवे बजट को सेपरेट किया गया था 1924 में यूनियन बजट से। तो आपको एक शॉर्ट वर्ड में ये समझना है ना कि जितना भी सेपरेशन के बाद किया गया है यही सब 1920 में किया गया है। समझ गए बातों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, कह रहा है कि नेम द स्कीम ऑफर बाय इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यानी कि IRCTC फॉर फ्रीक्वेंटली ट्रेवल्स विच प्रोवाइड्स रिडक्शन इन रेलवे फेयर। कह रहा है कि इंडियन मतलब IRCT के द्वारा कौन सा ऐसा स्कीम ऑफर किया गया, किसके लिए, जो मतलब बहुत सारे पैसेंजर हैं जो फ्रीक्वेंटली ट्रेवल करते हैं रेलवे के अंदर, उसके लिए। तो इसका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी कि शुभ यात्रा स्कीम लॉन्च किया गया। इस यात्रा के में क्या हो जाएगा ना, शुभ यात्रा के स्कीम के माध्यम से जो पैसेंजर बार बार जाते हैं उनको थोड़ा सा छूट दिया जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए इसका आंसर तो हो जाएगा आपका शुभ यात्रा स्कीम हो जाएगा। ये लॉन्च किया गया किसके द्वारा किया गया, तो IRCT के द्वारा किया गया। किस लिए, तो पैसेंजर को ऑफर देने के लिए। देखिए यहाँ पे आपका पहला पॉइंट है कि फॉर फ्रीक्वेंटली पैसेंजर, जो मतलब पैसेंजर बार बार जाता है उसके लिए IRCT के द्वारा ऑफर किया गया, यानी कि शुभ यात्रा स्कीम। इसके अंदर में क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, इसका एम क्या है कि उस पैसेंजर को जो भाड़ा लगता है, फेयर लगता है, उसको रिड्यूस करना है। अगला पॉइंट है आपका दिस सर्विस प्रोवाइड यूनियन कार्ड, मतलब एक यूनिक कार्ड प्रोवाइड करेगा। उस कार्ड को किस नाम से जाना जाएगा, तो शुभ यात्रा कार्ड के नाम से जाना जाएगा। इसमें क्या होगा ना कि जैसे कि IRCT के वेबसाइट से अगर आप टिकट बुक करते हैं तो उसमें आपको पॉइंट मिलेगा। जैसे कैसे आप फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हैं तो आपको पॉइंट मिलता है, उसी तरह से पॉइंट मिलता है। और जब आप नेक्स्ट टिकट बुक कीजिएगा ना तो पॉइंट उसमें अप्लाई हो जाएगा और आपको थोड़ा सा छूट मिलेगा। वो कौन कौन क्लास के टिकट में होगा, तो जैसे कि आपका फर्स्ट क्लास हो गया, AC हो गया, जो मतलब अच्छे लेवल का जो टिकट होता है उसी में सिर्फ मिलेगा। समझ गए बातों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 कि विच ईयर मार्क्स द यूरोपियन ईयर ऑफ रेलवे, तो मतलब किस ईयर को मार्क किया गया यूरोपियन ईयर ऑफ रेलवे। तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 2021 हो जाएगा। ये आपको अच्छे से याद रखना है, पूछा जा सकता है क्योंकि करंट के बेसिस पे ये क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, कह रहा है कि इन ए मंथ मैक्सिमम हाउ मेनी टिकट कैन बी बुक्ड बाई एन आधार वेरीफाई पैसेंजर फ्रॉम IRCT वेबसाइट और ऐप। मतलब IRCT के वेबसाइट और ऐप से मतलब एक आधार वेरिफिकेशन के माध्यम से कितने टिकट एक पैसेंजर बुक कर सकता है मैक्सिमम, तो ये 12 टिकट को बुक कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन से पहले मतलब थोड़ा सा ये दिखा देते हैं कि इसका टाइम टेबल क्या होता है। देखिए तो आपका ऑप्शन सी था, कितना नंबर क्वेश्चन था, हाँ ठीक है यही है। देखिए इसमें मतलब चलिए इसके बारे में क्या बताए विशेष। देखिए मैक्सिमम टिकट आप यही देख लीजिए, मतलब एक ही लाइन यहाँ पे लिखा गया एक्चुअली कि मैक्सिमम टिकट आप 12 बुक कर सकते हैं। वो एक्चुअली सॉल्यूशन दूसरा में दिया हुआ है जो मैं यहीं पे मुझे लगा दिया हुआ, इसीलिए मैं आपको दिखा दिया। देखिए आप मतलब 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि नेम द लॉन्गेस्ट ईवर ट्रेन दैट वाज ऑपरेटेड बाय द इंडियन रेलवे ऑन 2 जुलाई 2020। देखिए ये एक्चुअली लॉन्गेस्ट तो पूछ रहा है, लेकिन किसके बेसिस पे पूछ रहा है ना कि 2 जुलाई 2020 के बेसिस पे पूछ रहा है। समझ गए बातों को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, शेषनाग ट्रेन हो जाएगा। ठीक है, आप इसमें यह कमेंट नहीं कीजिएगा कि सर ये सबसे बड़ा नहीं है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा आपको नहीं पूछा है, 2 जुलाई 2020 के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा पूछा हुआ है। इसके मतलब शेषनाग ट्रेन के बारे में थोड़ा सा सॉल्यूशन भी देख लीजिए। देखिए
देखिए दोस्तों, ये सॉल्यूशन जो है ना आपको बहुत काम आएगा एग्जाम में। शेषनाग ट्रेन जो है इसको कब लॉन्च किया गया? तो 2 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया। इसका लंबाई कितना है? तो 2.8 किलोमीटर लॉन्ग है और ये कि फ्रेट ट्रेन है, ठीक है। इसमें कितने बोगी यानी कि वैगन है? तो ये है आपका 251 है। इसमें लोकोमोटिव है कितना? तो इसमें इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है और कितना? तो 4 गो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कहाँ से कहाँ के बीच में रन होता है? तो नागपुर से लेकर के और कोबरा के बीच में चलता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तत्काल इज ए टिकट रिजर्वेशन स्कीम डैट अलाउ पैसेंजर टू बुक द टिकट। मतलब कितना दिन पहले? तो 1 दिन पहले आप बुक कर सकते हैं, 1 डे बिफोर द, मतलब जो आपका डेट ऑफ जर्नी होता है उससे पहले। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको एडिशनल चार्ज भी पे करना होता है। समझ गए बातों को? देख लेते इसके लिए कोई है क्या सॉल्यूशन। देखिए इसके लिए थोड़ा सा सॉल्यूशन ये देख लीजिए। यही सॉल्यूशन मुझे पीछे लग गया था कि मैं लिखा हूँ, इसीलिए आपको पीछे दिखा रहे थे। 1 दिन आप पहले बुक कर सकते हैं। देखिए जितना भी एसी का जो टिकट बुक होता है, इसका जो ओपनिंग स्टार्ट होता है टाइम, ये 10 बजे AM में स्टार्ट हो जाता है। 10 बजे AM से स्टार्ट हो जाता है बुक होना। लेकिन स्लीपर का जो होता है वो 11 बजे AM में स्टार्ट होता है और 5 से 10 मिनट में टिकट सारा खत्म भी हो जाता है। लेकिन अगर आप एक जनरल टिकट रिजर्वेशन करते हैं तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप कितना दिन पहले कर सकते थे? 120 दिन पहले आप कर सकते हैं रिजर्वेशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका कि व्हाट डज HOG स्टैंड फॉर in a HOG system that is being adopted by Indian Railway on all LBH कोच ट्रेन। देखिए LBH ट्रेन कोच में मतलब क्या किया गया कि इसको मतलब अप्लाई किया गया। तो आपको इसका फुल फॉर्म सिर्फ पूछा जा रहा है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, हेड ऑन जेनरेशन हो जाएगा, ठीक है, हेड ऑन जेनरेशन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। क्या कर रहा है 11 नंबर क्वेश्चन कि CTC, इसका फुल फॉर्म ये आपको याद रखना है कि सेंट्रलाइज ट्रैफिक कंट्रोल होता है। तो ये कह रहा है कि ओरिजिन इन विच कंट्री, मतलब किस कंट्री में सबसे पहले ये ओरिजिन हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी ए हो जाएगा, यानी कि नॉर्थ अमेरिका इसका आंसर हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए आपका इसका आंसर तो हो जाएगा आपका नॉर्थ अमेरिका हो जाएगा। और CTC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो सेंट्रलाइज ट्रैफिक कंट्रोल हो जाएगा। इट वाज ओरिजिनेटेड इन नॉर्थ अमेरिका एज ए फॉर्म्स ऑफ रेलवे सिग्नल। रेलवे सिग्नल के फॉर्म्स में ये मतलब ओरिजिनेट हुआ था, इसीलिए आपको इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया के अंदर ये कब हुआ था स्टार्ट? तो इंडिया के अंदर जो स्टार्ट हुआ था, इंस्टॉल हुआ था सबसे पहले, ये टुंडला रेलवे स्टेशन है, मतलब जंक्शन है, वहाँ पे स्टार्ट हुआ था। ये कौन से डिवीजन के अंदर आता है? तो ये इलाहाबाद डिवीजन के अंदर आता है। तो ये इंडिया वाला भी आपको याद रखना है कौन से स्टेशन पे हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिया फॉलो द प्रैक्टिस ऑफ द फ्लोइंग सेपरेट बजट ऑफ रेलवे हाउ मेनी ईयर। मतलब इंडिया के अंदर जो रेलवे का सेपरेट बजट है ये कितना दिन तक चला, कितना ईयर तक चला, ये आपको बताना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 1924 से लेकर के और 2016 तक सेपरेट बजट को प्रोड्यूस किया गया। चलिए अगला मतलब प्रेजेंट किया गया, इसके बारे में थोड़ा सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए आपका आंसर तो हो जाएगा 92 ईयर हो जाएगा। जो सबसे पहले एक वर्थ कमेटी के मतलब सिफारिश पे क्या किया गया था कि 1924 में रेलवे बजट को सेपरेट किया गया था आम बजट से। दूसरा यहाँ पे कि 1924 से लेकर के और 2016 तक रेलवे बजट को अलग मतलब सेपरेट बजट के रूप में प्रेजेंट किया गया। और 2017 में फरवरी 2017 में यूनियन मिनिस्टर जो थे अरुण जेटली जी, उनके द्वारा पहली बार क्या किया गया कि मतलब मर्ज बजट को मतलब प्रेजेंट किया गया। समझिए बातों को, एक साथ मतलब मिला करके प्रेजेंट किया गया। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि लास्ट टाइम सेपरेट बजट जो है रेलवे का किसके द्वारा मतलब प्रेजेंट किया गया था, तो ये सुरेश प्रभु के द्वारा किया गया था। और कब? तो 2016 में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये सॉल्यूशन हम आपको मतलब लिख करके इसीलिए दिखाते हैं ना, ताकि हम आपको बताएंगे भी और आप एक नज़र इसको देखिएगा भी ना, तो आपको ज़्यादा फोकस होगा। आपके उस समय में आंख भी काम कर रहा है और मतलब जो सूंड है ये भी काम कर रहा है। समझ रहे हैं बातों को ना, तो दोनों काम कर रहा है। अगर सिर्फ हम क्वेश्चन के ऊपर आपको बताएंगे ना, तो आप सिर्फ सुनिएगा ही, तो एक ही वो आपको काम कर रहा है। समझ गए? तो इससे आपको ज़्यादा फोकसित होगा और ज़्यादा आप अच्छे से याद रख पाइएगा क्वेश्चन को। इसीलिए हम आपको लिख करके क्वेश्चन को दिखाते हैं। नहीं तो ये सोल्यूशन मेरे सामने पड़ा रहता है, हम उसमें से देख के भी आपको पढ़ा सकते हैं, लेकिन हम इस पर्पज से दिखाते हैं कि आपको ज़्यादा याद हो सके। देखिए अगला आपका 13 नंबर क्वेश्चन का रहा है
कि इफ़ ए पैसेंजर इज इंजर्ड, मतलब अगर रेलवे सिस्टम में कोई भी पैसेंजर है जो इंजर्ड हो जाता है तो अगर वो क्लेम करता है तो उसको कितना तक का मतलब ये दिया जाता है, मतलब जैसे कि उसको खर्च दिया जाता है या इंश्योरेंस दिया जाता है तो उसको 2 लाख तक का इंश्योरेंस दिया जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। क्या कह रहा है कि हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन एंड एमडी ऑफ रेल विकास निगम लिमिटेड। तो रेल विकास निगम लिमिटेड का जो एमडी और चेयरमैन है अभी ये कौन है ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि प्रदीप गौड़ी हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए कभी कभी मोबाइल भी थोड़ा हैंग कर जाता है दोस्त। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। देखिए आपका इसका आंसर तो हो जाएगा प्रदीप गौड़ हो जाएगा। ये अभी क्या है तो प्रेजेंट एमडी ऑफ रेलवे विकास निगम लिमिटेड के। ठीक है, अगर ये पूछ ले आपको कि ये इसका वर्क क्या है, मतलब ये तो आता है आपका मतलब इंडियन रेलवे के अंदर आता है, लेकिन इसका वर्क क्या है तो जितना भी रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर है ना उस सभी को बिल्ड करना, मतलब अच्छे से डेवलप करना इसका काम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। क्या कह रहा है कि इंडियन रेलवे इनॉग्रेट रीजनल रेल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो ये कहाँ पे मतलब ये बनाए ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये बना गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये किस लिए बनाया गया, इसका मोटिव क्या है तो जो भी नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन का जो मतलब एम्प्लॉय है उनको अच्छे से ट्रेनिंग देना, स्किल देना, कैपेबल बनाना उस वर्क के रिगार्डिंग, इसीलिए इसका एस्टेब्लिशमेंट, इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का एस्टेब्लिशमेंट किया गया गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। क्या कह रहा है कि द न्यू पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडियन रेलवे इज टू बी एक्सटेंडेड टू हाउ मेनी लोकेशन, मतलब कितने लोकेशन पर इसको एक्सटेंड किया गया है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 523 हो जाएगा। दोस्तों ये डाटा सबको ना आप एग्जैक्ट याद रखिए, कुछ भी आए बाएं दाएं आपको नहीं करना है। अगर ये सब क्वेश्चन पूछ लेगा ना, अगर बना लीजिएगा आप तो सिलेक्शन जो है ना आपका श्योर हो जाएगा एकदम, क्योंकि ये सब क्वेश्चन देखिए इजी क्वेश्चन तो सब बनाएगा, लेकिन आप अगर कुछ हार्ड क्वेश्चन बना लेते हैं ना तो सिलेक्शन 100% हो जाता है। देखिए आपका 17 नंबर जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि द हेड क्वार्टर ऑफ सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन इज लोकेटेड एट विच प्लेस। तो किस प्लेस पे है तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा प्रयागराज में। इसके बारे में 1-2 लाइन सॉल्यूशन देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। देखिए ये तो आपका है प्रयागराज में। ठीक है, इसका अगर हेड क्वार्टर प्रयागराज में। ठीक है, इसका अगर फाउंडेशन पूछ ले ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये ईयर आपको याद रखना है तो 1979 हो जाएगा। इसका एम क्या है तो जितना भी यानी कि इलेक्ट्रीफाई द इंटायर रेलवे नेटवर्क, मतलब पूरा का पूरा रेलवे का जो नेटवर्क है उस सबको इलेक्ट्रीफाई करने का, मतलब विद्युतीकरण करने का इसका एम है। समझ गए बातों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच एमोंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेशनल ट्रेन फ्रॉम इंडिया। इंटरनेशनल ट्रेन इसमें से कौन नहीं है फ्रॉम इंडिया से। तो इसका ऑप्शन आपका ए हो जाए, मतलब डी हो जाएगा। ठीक है, विवेक एक्सप्रेस। लेकिन इस चारों के बारे में 1-1 लाइन का संबंध है, उसको आपको अच्छे से देख लेना चाहिए क्योंकि थोड़ा थोड़ा कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। देखिए विवेक एक्सप्रेस के बारे में हम आपको पहले बहुत कुछ बता चुके हैं, इसीलिए हम इसका सोल्यूशन यहाँ पे नहीं लिखे। 1 लाइन लिख दिए कि लॉन्गेस्ट रूट का ट्रेन है। समझ गया। देखिए मैत्री एक्सप्रेस जो है कि कोलकाता यानी कि वेस्ट बंगाल के कोलकाता से लेकर के और बांग्लादेश के ढाका तक चलता है। और बंधन जो एक्सप्रेस है आपका ये कहाँ कोलकाता के वेस्ट बंगाल से लेकर के और बांग्लादेश के खुलना तक चलता है। इसमें आपको याद रखने वाली क्या बात है कि इस दोनों के बीच आपको डिफरेंस क्लियर रखना है कि ये जो बंधन है ये खुलना तक चलता है, लेकिन आपका मैत्री है ये ढाका तक चलता है। अगर आपको मिलान करने वाला क्वेश्चन दे देगा, अगर ये दोनों आ जाएगा तो आप कन्फ्यूज कर जाएगा, इसीलिए डिफरेंस आप क्लियर रखिए 100%। आपको बंधन से ऐसे को रिलेट करके रखना है कि बंधन और खुलना, मतलब कोई चीज़ के बांधते और खोलते हैं तो ऐसे को रिलेट करके आप याद रख सकते हैं। दूसरा क्या है कि थार लिंक एक्सप्रेस है, ये आपका जोधपुर से लेकर के पाकिस्तान के लिए है। ठीक है, अभी नहीं चलता अलग की बात है, लेकिन आपको जो ऑप्शन दिया गया था उसके अकॉर्डिंग यही चीज़ आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। कह रहा है कि द हेड क्वार्टर ऑफ नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। तो इसका कहाँ है हेड क्वार्टर, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा गुवाहाटी में। जितना भी 18 रेलवे जोन है उस सब का हेड क्वार्टर आपके टिप्स पे होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से 100% आपका एक क्वेश्चन आएगा, या तो 2 क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन एक तो कम से कम आएगा ही। अगर एग्जैक्ट पूछ दे तो आपका मालीगांव हो जाएगा। ठीक है, आसाम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है कि द हेड क्वार्टर ऑफ रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन आर लोकेटेड। तो ये कहाँ पे इसका हेड क्वार्टर, तो इसका हेड क्वार्टर आपका लखनऊ में है, ठीक है, लखनऊ यानी कि उत्तर प्रदेश में। इसके बारे में एक दो लाइन का सॉल्यूशन देख लीजिए। आप देखिए ये जो मतलब हेड क्वार्टर था इसका आप लखनऊ में, मतलब रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन अंडर, मतलब किसके अंडर ये आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर ये आता है। इसका फाउंडेशन कब हुआ था ये आपको याद रखना है। ये सब जब हम आपको नोट प्रोवाइड करेंगे ना, और अगर अभी एक बार आप देखे रहिएगा अच्छे से, तो आपको बहुत अच्छे से वहाँ पे क्लियर कट हो जाएगा, ठीक है। और हम ये आपको प्रोवाइड करेंगे बहुत जल्दी, आप टेंशन ना लीजिए। देखिए तो ये मतलब इसका फाउंडेशन हुआ था आपको 1921 में हुआ था। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो लखनऊ में इसका हेड क्वार्टर है। इसका देखिए इसमें एक पॉइंट इसका ये लिखा हुआ है, इसको आपको याद रखना है। इसका वर्क क्या होता है कि इट प्रोवाइड डिजाइन टेक्नोलॉजी, मतलब ये डिजाइन प्रोवाइड करता है, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है किसको, पूरे इंडियन रेलवे सिस्टम को, और सोल्व करता है किस प्रॉब्लम को, जो रेलवे के अंदर जितना भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाता है उस सब प्रॉब्लम को ये सोल्व आउट करता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, इन 1919 एक कमिटी वाज सेटअप बाय W.E. क्रूम डैट रिकमेंडेड ए मेट्रो लाइन फॉर। तो ये किसके लिए मेट्रो लाइन की सिफारिश किए थे, तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कोलकाता के लिए। ये आपको कमिटी का नाम अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और कलकत्ता मेट्रो के बारे में हम आपको बहुत बार बहुत कुछ बता चुके हैं, तो आप हमें एक बार डेट के साथ बताइए कि मतलब कब स्टार्ट हुआ था कोलकाता मेट्रो और कितने लाइन के लिए ये अप्लीकेबल है। हम आपको पीछे वीडियो में बताए थे कितने लाइन के लिए अप्लीकेबल है, डेट कब स्टार्ट हुआ था और लाइन जो है कहाँ से कहाँ के बीच में चलता है। इतने अगर क्वेश्चन का आप आंसर देते हैं तो हम समझ जाएंगे कि आप बहुत अच्छे, आपका प्रिपरेशन है। समझ गए बातों को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 22 नंबर। क्या कह रहा है कि एज पर द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रेलवे स्टेशन जेनरेटिंग वेस्ट वाटर मतलब क्या कह रहा है, वेस्ट वाटर, ठीक है, वेस्ट वाटर ग्रेटर देन 10 किलो लीटर्स पर डे और लेस देन 100 किलो लीटर्स पर डे, तो किस कैटेगरी के अंदर आएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए दोस्तों इसमें एक सिंपल बात है, क्या कर रहा है कि जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है ना, इसके द्वारा एक टर्म कंडीशन दिया गया है जिसके अंदर बोला गया है कि अगर कोई रेलवे स्टेशन 10 किलो लीटर पर डे से ज़्यादा और 100 किलो लीटर पर डे से कम अगर वेस्ट वाटर को जनरेशन करता है तो इसको किस कैटेगरी में रखा जाएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि ऑरेंज मतलब स्टेशन जोन में ही आ जाएगा, ठीक है, कैटेगरी में आ जाएगा। लेकिन ये 3 गो कैटेगरी दिया गया है, ये तीनों कैटेगरी आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या है कि अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी कि CPCB के द्वारा ये कंडीशन दिया गया है कि अगर कोई भी रेलवे स्टेशन जो वेस्ट वाटर को जनरेट करता है अगर वो 10 किलो लीटर पर डे से लेकर के और 100 किलो लीटर पर डे के बीच में जनरेट करता है तो उसको ऑरेंज जोन में रखा जाएगा, ठीक है। अगर 100 किलो लीटर पर डे से ज़्यादा अगर प्रोड्यूस करता है वेस्ट वाटर तो उसको रेड जोन में रखा जाएगा, यानी कि रेड कैटेगरी में रखा जाएगा। अगर 10 किलो लीटर पर डे से कम है तो उसको ग्रीन जोन में रखा जाएगा। तो 3 गो कैटेगरी दिया गया है किसके द्वारा, तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा दिया गया। तो ये तीनों कैटेगरी आपको याद रखना है। अगर 0 से लेकर के 10 हो जाएगा तो ग्रीन हो गया, 10 से लेकर के 100 तक हो जाएगा तो ऑरेंज हो जाएगा, और 100 से ज़्यादा हो जाएगा तब ये रेड जोन में हो जाएगा। तो आपको ये तीनों याद रखना है, एक नहीं। एक क्वेश्चन तो हम पूछे लेकिन आपको एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 23 नंबर। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या है कि यानी कि जबलपुर लोकोमोटिव वर्क्स वाज सेटअप बाय विच इंडियन रेलवे जोन, मतलब किस इंडियन रेलवे जोन के द्वारा जबलपुर जो है ये लोकोमोटिव वर्कशॉप को सेटअप किया गया। तो ये आपका आंसर सी हो जाएगा, यानी कि वेस्टर्न रेलवे हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में जो 2-3 और रेलवे जोन दिया गया इसका हेड क्वार्टर का है ये आप याद रखिए। आपका आंसर तो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि ईस्टर्न रेलवे जोन हो जाएगा, इसके द्वारा सेटअप किया गया। लेकिन आपको यहाँ पे था जैसे कि सेंट्रल रेलवे जोन, इसका मतलब हेड क्वार्टर कहाँ है, तो मुंबई में। आपको अगर वेस्टर्न रेलवे जोन का पूछ ले तो इसका भी आपका कहाँ पे, तो मुंबई में, लेकिन चर्च गेट में, ठीक है। आपको अगर साउथ मतलब सदर्न रेलवे जोन का पूछ ले हेड क्वार्टर तक कहाँ है, तो चेन्नई में है, ठीक है। तो हेड क्वार्टर आपको टिप्स पे याद रहना ही चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 24 नंबर। क्या कह रहा है कि इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग इज लोकेटेड एट, तो ये कहाँ पे है, तो यह आपका नासिक में है, ठीक है, नासिक में है।
दोस्तों हम पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछते थे, लेकिन बहुत लोग का कहना था सर हमें आंसर नहीं आता, आप ही बता दीजिए। तो इसीलिए हम सब आंसर आपको बता देते हैं, लेकिन अगर बीच में हम जो कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको आता है तो उसका आंसर आप जरूर दीजिए। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम आपके लिए बहुत मेहनत से इन कंटेंट को इस फॉर्मेट में आपको तैयार करके देते हैं। और सॉल्यूशन लिखना दोस्तों जितना आपको देखना आसान है उतना आसान नहीं है, बहुत मेहनत से हम आपके लिए सॉल्यूशन लिखते हैं। तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है। अगर अभी तक आप ई बुक से रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो रिवीजन भी कीजिए। आप मेरा बात मानिए, आपको एग्जाम में 100% का बेनिफिट होगा। समझ रहे हैं ना बातों को? जितने लोग भी समझ रहे हैं इन बातों को वो सब लोग रिवीजन स्टार्ट कर दिए। सपोज कीजिए जो लोग 10 दिन रिवीजन पहले स्टार्ट कर दिए वो तो आपसे ऐसे ही आगे हो गए, तो उनको आप कैसे बीट कीजिएगा? बीट करने के लिए आपके पास अभी जितना टाइम है वो सब आप एक अच्छे कंटेंट को पढ़ने में लगाइए, आपका सिलेक्शन 100% होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय। जय हिंद दोस्तों।